रोशनी उसकी आई पे चिल्ला रही होती है और कहती है कि आई मुझे बार बार कल्याणी कल्याणी मत बोला कर, इस घर में किसी ने सुन लिया ना तो मेरा भांडा फूट जाएगा। इतने महीने से मैं इस घर में कैसे रह रही हूँ ये सिर्फ मुझे ही पता है। रोशनी की आई कहती है कि कल्याणी तुझे पता भी नहीं है कि तू अपनी जिंदगी बनाने के चक्कर में उस क्रिश की जिंदगी बर्बाद कर रही है। अभी तक तो उसको ये भी नहीं पता कि तू उसके आई है। उसी वक्त वहाँ पे क्रिश आ जाता है और कहता है कि आजी आप मुझे सही सही बताना क्या कल्याणी काकू ही मेरी आई है। रोशनी क्रिश को गले लगाती है और कहती है कि हाँ बेटा मैं ही तेरी आई हूँ। क्रिश कहता है कि आई मैं ये चाहता हूँ कि कल जब मेरी हॉस्पिटल में पट्टी उतरे तो सबसे पहले मैं तुझे ही देखूं। कल्याणी कहती है कि हाँ बेटा ऐसा ही होगा। और उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है सचिन, जो कि इन सारी चीजों को देख लेता है और कुछ ऐसा करता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। आखिर सचिन ने ऐसा क्या किया यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सचिन रोशनी से कह रहा होता है कि मुझे तेरे सारे राज पता चल चुके हैं। रोशनी कहती कैसे राज? सचिन क्रिश की ओर इशारा करता है और कहता है कि तू बाहर कह रही थी ना कि ये गुड्डा गुड्डी खिलौना मैंने क्रिश के लिए मंगाए हैं, तो देना उसको। तूने उसको अभी तक खिलौना क्यों नहीं दिया? मुझे पता है कि तूने वो सारे खिलौने अपने खजूर के लिए मंगाए। रोशनी कहती कि अरे मैं भूल गई थी। उसके बाद रोशनी खिलौने लेकर आती है और क्रिश को दे देती है। साथ ही रोशनी सचिन को बार बार फोर्स कर रही होती है कि वो सवारी के लिए जाए, सवारी के लिए जाए। उसी वक्त सचिन को सवारी का कॉल भी आ जाता है, जिसके बाद सचिन निकल जाता है सवारी लेने के लिए। सचिन के जाते ही रोशनी सबसे पहले दरवाजा लगाती है और फिर क्रिश को जोर से हग कर लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगले ही सीन में हम साइली और शिखा को देखते हैं, जहाँ पे साइली शिखा से कहती है कि शिखा मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है। शिखा कहती है ऐसा क्यों साइली? साइली कहती है कि शिखा तुम जितनी बार भी घर पर आई हो या तो तुम रोशनी से मिलती हो या तो काकू से मिलके वहाँ से चली जाती हो, लेकिन तुमने आज तक मुझसे कोई बात नहीं करी, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पर ऐसे बुलाओगी। शिखा कहती कि साइली तुम कितनी ज्यादा टैलेंटेड हो और टैलेंटेड इंसान की तो हर किसी को जरूरत पड़ती है। साइली कहती है कि वैसे तुम्हें माला बनाना नहीं आता ना, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तुम्हें सुई धागे वाली माला बनाना सिखा दूं। तुम्हें थोड़ी बहुत माला बनानी तो आती होगी ना? शिखा कहती है हाँ थोड़ी बहुत तो आती है। उसके बाद साइली कहती तो फिर तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुश्किल आधी घंटा। शिखा मन ही मन में सोचती है कि अगर आधी घंटे में साइली चली गई तो कल्याणी अपना काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए शिखा अपनी बात से पलट जाती है और कहती है कि साइली मैंने तो यूं ही जोश जोश में कह दिया था कि मुझे थोड़ा बहुत आता है, बल्कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तुम आराम से टाइम लेके सबसे कठिन वाली चीज मेरे को सिखाना। फिर हम देखते हैं कि माला सिखाते सिखाते साइली कई सारे सवाल पूछती है शिखा से, जैसे शिखा तुम्हारी और रोशनी की दोस्ती तो बचपन से है ना, तो तुम भी क्या दुबई में रहती हो? शिखा कहती कि नहीं मैं दुबई में नहीं रहती, बल्कि वेकेशंस वगैरह में मैं और रोशनी मिला करते थे। उसके बाद साइली और सवाल पूछती है जैसे कि क्या वो दुबई गई है, तो वो मना कर देती है। फिर साइली पूछती है कि तुम जब दुबई नहीं गई तो तुम रोशनी से मिली कैसे? शिखा कहती है कि नहीं मैं नहीं जाती थी मिलने, वो यहाँ पर आती थी तब हमारी मुलाकात होती थी, वैसे मेरे फादर और उसके फादर बेस्ट फ्रेंड है ना। शिखा ये बात नोटिस कर रही होती है कि साइली बार बार उससे सवाल पे सवाल पूछ रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ना कहीं शिखा के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जो कि रोशनी के लिए आगे प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए शिखा बात घुमाने की कोशिश करती है। उसी वक्त शिखा को एक कॉल आता है। शिखा जैसे ही कॉल को उठाती है उसी वक्त वहाँ पे से चाचा जी बोल रहे होते हैं कि हेलो चुटकी कैसी हो, और यह बात साइली सुन लेती है। शिखा मन ही मन में कहती है कि अरे मैंने इसका फोन स्पीकर पे क्यों उठा लिया। उसके बाद शिखा स्पीकर से हटाती है और साइड में जाके सुल्तान से कहती है कि आज के बाद मुझे फोन मत लगाना जब तक मैं तुम्हें ना कहूँ। सुल्तान कहता है कि चुटकी सलमान भाई को मेरी एक्टिंग कैसे लगी? शिखा कहती है कि मैं तुझे फोन करके बताती हूँ। इस वक्त साइली को भी थोड़ा बहुत शक हो रहा था कि यह आवाज तो रोशनी के चाचा जैसी है। इस और हम क्रिश को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि कल्याणी काकू आप मुझे ये बताओ कि क्या मेरी आंख ठीक हो जाएगी? उसी वक्त रोशनी कहती है कि हाँ बेटा ठीक हो जाएगी, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें अभी क्या पसंद है, तुम क्या खाना चाहते हो? उसी वक्त क्रिश कहता है कि नूडल्स। उसी वक्त हम देखते हैं कि रोशनी को एक कॉल आता है। रोशनी जैसे ही कॉल को उठाती है वहाँ से तेजस कह रहा होता है कि बाबू तुम्हें पता है आज क्या हुआ? रोशनी कहती है क्या हुआ? कि आज मैंने 10 प्रोडक्ट सेल करे, 10 प्रोडक्ट। रोशनी कहती है वाह तेजस बहुत बढ़िया, ऐसा ही करते रहो, तुम ना बहुत जल्द एक सफल बिजनेसमैन बनने वाले हो। तेजस कहता है कि हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर कब आ रही हो? मैं तुम्हें लिस्ट बताता हूँ ना कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल करे। रोशनी कहती है कि आज मैं नहीं आ पाऊंगी, पार्लर में बहुत ज्यादा काम है। तेजस कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं घर आके तुम्हें लिस्ट बताता हूँ। इतना कहके वह फोन को रख देता है और उसी वक्त वहाँ पे सचिन आ जाता है। सचिन रोशनी की सारी बातें सुन लेता है। रोशनी से कहता है कि वाह मुझे तो पहले से ही शक था कि ये लीपा पोती करने वाली चूना भी अच्छे से लगाना जानती होगी, और आज मैंने देख भी लिया। क्यों रे खजूरी, उस खजूर को ऐसा क्यों बोला कि तू पार्लर में है? रोशनी कहती कि मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं, तुम होते कौन हो मेरे से सवाल करने वाले? सचिन कहता है कि ठीक है मेरे को तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज ये तो पता चल गया क्रिश कि मुंह पे लाली पाउडर लगाने वाले लोग चूना भी बहुत अच्छे से लगाते हैं। जस्ट अगले ही सीन में हम साइली को देखते हैं जो कि शिखा से पूछ रही होती है कि शिखा ये फोन किसका था, ये चाचा जी का फोन था क्या? शिखा कहती नहीं चाचा जी का फोन थोड़ी ना था। उसी वक्त साइली कहती आवाज तो रोशनी के चाचा जी जैसी लग रही थी। शिखा कहती नहीं वो तो मेरे ऑफिस से कॉल था। उसी वक्त साइली कहती है देखो शिखा अब तुम्हें थोड़ा बहुत तो आ ही गया है, अब इससे ज्यादा तुम एक दिन में सीख भी नहीं सकती, तो एक काम करती हूँ मैं चली जाती हूँ क्योंकि घर पे मेहमान भी आए हैं। शिखा कहती है ओ गॉड अगर साइली चली
गई ना तो वहाँ पर सब गुड़ का गोबर हो जाएगा। मुझे कैसे भी करके इसे रोकना होगा। इस और वो साइली को कहती कि साइली तुम पहली बार मेरे घर आए हो और तुम्हें पता है ना भारत में तो ये नियम है अतिथि देवो भव, बिना खाना खाए तो मैं तुम्हें मेरे घर से जाने नहीं दूंगी। साइली बहुत मना करती है लेकिन शिखा के फोर्स करने के बाद वह शिखा के साथ खाना खाने के लिए मान जाती है। इस और देशमुख हाउस में हम देखते हैं कि सचिन और रोशनी के बीच में पहले तो तीखी बहस होती है लेकिन उसके बाद ये दोनों ही अपने अपने काम पे लग जाते हैं। यहाँ सचिन क्रिश को कहता है कि क्रिश मेरी इच्छा कर रही है कि मैं तुझे ना फिल्म दिखाने ले जाऊं, लेकिन तू फिल्म देखेगा कैसे? चल एक काम करते हैं, कल वैसे भी तेरी पट्टी हटने वाली है तो परसों अपन फिल्म देखने चलते हैं, अगर डॉक्टर ने कहा तो। क्रिश कहता है कि सही में आप मुझे फिल्म देखने ले जाएंगे? सचिन कहता है कि अरे मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ। और इन दोनों को इतना करीब देख रोशनी को बहुत जलन महसूस होती है। रोशनी बार बार ये कोशिश करती है कि सचिन उससे दूर हो जाए लेकिन सचिन उससे दूर होता ही नहीं है। जस्ट अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रोशनी क्रिश के लिए नूडल्स बना रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर रोशनी की आई आती है और कहती है कि कल्याणी मैं थोड़ी मदद करूं, और रोशनी पिनक जाती है। रोशनी कहती है कि आई तू मेरे को बार बार कल्याणी कल्याणी कहना बंद कर दे, जब भी कल्याणी कहती है ना मेरा दिमाग खराब हो जाता है। रोशनी रोशनी नाम है मेरा, इस घर में सब मुझे रोशनी के नाम से जानते हैं और अगर तू ऐसे ही कल्याणी कल्याणी कहती रही ना तो मेरा यहाँ पर से भी भांडा फूट जाएगा। बड़ी मुश्किल से ही तो मैं अपनी नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रही हूँ और तू मुझे वापस से वही दलदल में फंसा रही है। रोशनी की आई कहती है कि मुझे पता है कि तुझे पुरानी जिंदगी से नफरत है और तुझे ऐसा लगता है ना कि सारी चीजें मैंने करी, लेकिन आई हूँ मैं तेरी, मुझे तेरी फिक्र होती है। चल तेरी जिंदगी को छोड़, क्रिश का क्या होगा तू उसके बारे में सोच। उसको अभी तक उसकी आई कौन है यही नहीं पता। मुझे तो डर इस बात का रहता है कि कल को मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो उसका रहेगा कौन, कैसी जिंदगी जिएगा ये बेटा। रोशनी कहती है कि आई तुझे क्या लगता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है? मैं भी यहाँ पे मजबूरी में फंसी हुई हूँ। बस कुछ समय और जब तेज अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा ना उसके बाद मैं उसको सारा सच बता दूंगी और क्रिश को अपने साथ इस घर में ले आऊंगी। उसी वक्त वहाँ पे क्रिश आ जाता है जो कि कहता है कि आजी क्या सही में कल्याणी काकू ही मेरी आई है? रोशनी की आई कहती है हाँ बेटा कल्याणी काकू ही तेरी आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोशनी और क्रिश दोनों ही एक दूसरे से गले मिलते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पे रोशनी को पता चलता है कि क्रिश कितना ज्यादा सफर कर रहा है। स्कूल में लोगों ने उसको चिढ़ाते हैं कि वो बिना आई का लड़का है, अनाथ है। रोशनी को ये सारी चीजें सुन के बहुत ज्यादा दुख भी होता है। साथ ही क्रिश रोशनी को कहता है कि आई मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मेरी ये पट्टी खुले ना तो उस वक्त मैं सबसे पहले तुझे ही देखूं। रोशनी कहती है कि हाँ बेटा कल के दिन जब तेरी ये पट्टी खुलेगी तो सबसे पहले मैं ही तेरे सामने खड़े होंगी। जस्ट अगले सीन में हम देखते हैं कि रोशनी उसकी आई और क्रिश को तैयार कर देती है ताकि यह इन दोनों को शिखा के घर पे भेज सके, ताकि रोशनी का भांडा फूटने से पहले ही बच जाए। लेकिन बीच में सचिन आ जाता है जिसके कारण इनको प्लान को बदलना पड़ता है और कल के दिन जब पट्टी खुलेगी तब तक यह दोनों इसी घर में रहने वाले हैं, यानी तमाशे अभी भी होना बाकी हैं। अभी भी रोशनी का राज खुल सकता है। तो यही कहानी है जो कि हमें आज के एपिसोड में देखने को मिली। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड हो जाता है। आने वाली कहानी में हम देखेंगे कि क्या रोशनी सही में क्रिश के सामने खड़ी हो पाएगी या फिर क्रिश के सामने खड़ी होगी साइली जब उसकी पट्टी खुल रही होगी। ये तो खैर हमें पता चलेगा उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको ये रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको रिकेप अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।